राम राम भैया। ये जौन दृश्य आप देखत हैं ये कोनो फिल्म के शूटिंग ना है। ये है पटना बिहार के राजधानी। यहाँ पे एक हॉस्पिटल पारस अस्पताल के दृश्य है, जहाँ पे एक कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा जेल से पैरोल पे छूट के आए के इलाज करवावत रहा और इनके विरोधी गैंग के लोग आए के देखें किस तरीके से एकदम फिल्मी स्टाइल में इनका गोली मार के इनके हत्या कर दी और बहुत आराम से अस्पताल से निकल गए। आप देखें 5 हत्यारे आए यहाँ पे। एक बाद सीधे चंदन मिश्रा के कक्ष में घुसिन, जहाँ उनका इलाज चलत रहा। ताबड़तोड़ गोली मार के उनके हत्या कर दीन। एक बाद देखें किस तरीके से आराम से हत्या के बाद सारा हत्यारे लोग निकल जाते। देखें 4 लोग भागिन, लेकिन 5वां जो इनका लीडर रहा वो आराम से एकदम जब संतुष्टि हो जाते कि चंदन मिश्रा अब बचे के कगार पर आए हैं, तब आराम से निकलत है। यह देखा। एक बाद ये आराम से हत्या कई के अस्पताल से फरार हो जाते। बतावा गवा कि अस्पताल से निकले के बाद ये सब असलहा लहराई के जश्न भी मनाइन। एक बाद चला गए। यह बारे में बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। ये गोलियों के जो लगने की संख्या ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर है कि कई राउंड गोलियां चली हैं। अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उससे हम लोग अवलोकन करके इसमें पता कर रहे हैं। तो उनका 2 मोटरसाइकिल से लोग आए थे। इसमें जो गार्ड यहाँ पे थे उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो आए, बिना जांच के बिना रोक टोक के वो चले गए। जो हॉस्पिटल की सुरक्षा इनकी मिलीभगत है कि नहीं इसमें, और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है। अभी इलाजरत है। हॉस्पिटल से कुछ देर में डिक्लेरेशन आ जाएगा कि क्या स्थिति है। अस्पताल की ओर से पता चल रहा है हॉस्पिटल से प्रॉपर डिक्लेरेशन आ जाएगा।